नर्मदे हर। आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने 45 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं और हर साल माँ नर्मदा जी की एक बार परिक्रमा अवश्य करते हैं। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और मैया से हमारी यही आशा रहती है कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध संतों, त्यागी, तपस्वियों और महात्माओं की दर्शन हो जाएं। और मैया ऐसे में हमारी आशा परिपूर्ण करती हैं और हमें सिद्ध संतों, त्यागी, तपस्वियों के भी हमें दर्शन हो जाते हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर आज हमें यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक संत विराजमान है। शंकरगिरी नागा महाराज हैं, जो नागा संप्रदाय के हैं। शंकरगिरी महाराज, आज हम उनके दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ये मैया का तट बहुत ही सुंदर तट है और ये हमारे सूरज सिंह भाई साहब हैं, जिनके माध्यम से हम नागा साधु श्री शंकरगिरी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। ये नर्मदे यार भाई साहब, नर्मदे यार। ये हमारे भाई साहब नर्मदे यार। मैया में स्नान करने का आनंद ही कुछ और होता है महाराज भाई साहब। अरे जय हो मैया। मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। ताकि माँ नर्मदा जी की तरफ भक्ति और भजन और तपस्या के साथ साथ सेवा और परमार्थ का भी तट है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, संत, महात्मा हमें आज भी तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। जय हो मैया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से बाबा जी के पास जाने का मार्ग है। ये जंगल में पड़ता है। जंगल में बाबा जी की कुटिया है। अब हम महाराज जी की कुटी में आ गए हैं। ये महाराज जी की कुटी है, छोटी सी कुटी है महाराज जी की यहाँ पर। और महाराज जी यहीं पे विराजमान हैं और यहीं पर भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान के भजन का सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। ये महाराज जी हमारे महाराज जी नर्मदे हर। ये नर्मदा मैया महाराज जी यहीं पर पूजन पाठ, भक्ति और तपस्या करते हैं। जय हो मैया की, जय हो मैया, जय मैया, जय मैया। महाराज जी की ये छोटी सी कुटी है और महाराज जी का ये आसन। महाराज जी भी पुस्तक प्रेमी हैं। महाराज जी ये क्या है? हनुमान जी की कौन सी किताब है? हनुमान की पुस्तक है। अच्छा, हनुमान जी, दुर्गा सप्तमी है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती। चाय मेन प्रसादी है भैया हमारी। हर आदमी की इसमें थकान है, ये है, वो सब निकल जाती है और बेचारा आराम से बैठता है। अच्छा महाराज जी, जैसे जो परिक्रमावासी आते होंगे और जो मैया के भक्तगण आते हैं, हाँ, आते हैं। जैसे हम जैसे लोग आते हैं, हाँ, तो सभी को आप चाय का प्रसाद पहले देते हाँ, हैं? चाय का प्रसाद में सबको पहले, सबसे पहले चाय ही बनाता हूँ, पानी पिलाता हूँ भैया सबसे पहले तो। जी जी। फिर उसके बाद मैं चाय बना के पिलाता हूँ अपने हाथ। माँ नर्मदा जी के तट पे महाराज जी आनंद ही आनंद रहता है। सबसे ज्यादा माँ नर्मदा की और कोई वो जगह नहीं है भैया, और कोई जगह नहीं है भाई। तुम गंगा के किनारे चले जाओ चाहे सागर किनारे, नर्मदा किनारे ऐसा लगता है कि उठने की इच्छा ही नहीं होती है। जो महाराज जी की चाय बन गई है। हाँ भैया। ये उसको, और ये हमारे सूरज सिंह भाई साहब हैं। कटोरी में उसको दे देना। सूरज सिंह भाई साहब का एक छिपानेर क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है, क्योंकि ये नर्मदा परिक्रमावासी और परिक्रमावासियों की बहुत ही सेवा करते हैं। हाँ भैया, इनकी तो बात अलग है। हर जगह चाय और भोजन प्रसादी की व्यवस्था संतों के आश्रम में सूरज सिंह भाई साहब करते हैं। जय हो तुलसी माता की, जय तुलसी माता। बाबा जी के आश्रम में है और बाबा जी आज ये साधु संतों का जो भोजन होता है, जड़ी बूटी वाला भोजन प्रसादी, आज बाबा जी महाराज जी बना रहे हैं और ये एक विशेष प्रकार का भोजन बना रहे हैं। इसको पत्ते में लपेट के बढ़िया उसको भूनेंगे आप, और फिर इसका टॉनिक है ये। और अगर 100 ग्राम घी में ये पत्ते का बहुत ताकतवर होता है, घी के बराबर होता है। जी जी जी। जी, खाकर के पत्ते में लपेट के ऐसा हो जाएगी ऐसे। ये महाराज जी ये बनाते हैं और ये एक प्रकार की दवाई है। ये भोजन भी एक प्रकार की दवाई है। ये देखो ये इस प्रकार से इसको बनाया जाता है और कंडे में सेका जाएगा। कंडे में सेका जाएगा और यही ताकतवर है मेन।
अच्छा महाराज जी, ये आप जो बना रहे हैं हाँ, ये इससे क्या फायदा होता है हमारे शरीर को महाराज जी? फायदे में सबसे पहली बात तो शुगर खत्म हो जाती है जी जी। और चलने में भी और फुर्तीले भी रहते हैं। इससे दिमाग बिल्कुल तर रहता है और शुगर कभी अपने को ऐसी मालूम नहीं पड़ेगी। और ये टॉनिक के रूप में है। जी जी जी। एक हमें संत मिले थे मां नर्मदा जी के किनारे ही, हाँ तो उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी को शुगर है हाँ तो उसको खा करके जो फूल हैं उसको रात भर पानी में गला के, और अगर हम वो पानी पीते हैं तो उससे शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल में हो जाती है। सही बात है ये। तो महाराज जी ये तो बिल्कुल शुगर की बीमारी हाँ, के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। और इसकी अगर जड़ को जी। घूटी बना के पिए तो और ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा अच्छा, कैसे महाराज जी, कैसे बनती? निन्ने पेट। निन्ने इसकी पेट। जड़ को उखाड़ के जी। वो अपने घूटी, जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना घूटी, जी, जी। ऐसी घूटी बना के अगर पिए तो और उससे ज्यादा फायदा है। उससे महाराज जी क्या फर्क उससे पड़ता है? शुगर में भी अंतर आता है, अपने शरीर में भी अंतर आता है। जैसे अपनी चर्म रोग वगैरह है जो है, जी। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जी जी इससे जी। फर्क पड़ जाता है। ये है। मतलब उससे ठीक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा है। अच्छा, ये इसमें ये पत्ते लगा हाँ, ये दिए। पत्ते लगाए इसमें, इसको यूँ कर दिया जाता है और दूसरा पत्ता करके इसको ऊपर से ऐसी दबाई जाती है तो ये बिल्कुल चपटी हो जाती है और इस प्रकार की निकलती है। ये पूरी सिखाई जाती है। अच्छा, ये इसको ये पत्तों का जो रस है, हाँ, मतलब पत्तों ये का इसमें रस ये अंदर- रोटी में जो टिक्कड़ है उसमें समझ आता हाँ, होगा, उसमें अपने भाप के द्वारा आ जाता है। भाप के द्वारा आ जाता है। तो वो उसका विटामिन हो जाता है। मतलब उसकी पत्तों की शक्तियाँ मतलब उसमें मतलब आपके अपने टिक्कड़ में आ जाती है। हाँ टिक्कर वाले भैया पत्ते हो गए खत्म हो गए। और बचा 2-3 बचे बस। ये लगा नहीं लगे। चलो ये टिक्कड़ के लिए पत्ते तोड़ रहे हैं ये खा करके। भाई साहब इसमें क्या फायदा होता है भाई साहब? अरे भाई साहब, पटेल साहब, ये तो बहुत विटामिन चीज़ है मेरे साहब। ये तो बहुत लाभदायक चीज़ है। हाँ, ये हमारे सुखराम भाई साहब हैं, ये जंगल के राजा कहलाते हैं यहाँ के छिपनेर क्षेत्र के। और जंगल की एक एक जड़ी बूटी सुखराम भाई साहब को मालूम है। और ये खा करके कंद की भी दवाई देते हैं सुखराम भाई साहब। तो खाकर सुखराम भाई साहब के खाकर के कंद की अगर अपन दवाई बना के कैसे खिलाते हैं आप? सब इसको तो वो घी में खाना पड़ता है इसका कंद। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? अरे उससे दांत की भी कोई बीमारी हो तो दांत की बीमारी चली जाती है। अच्छा, मतलब शरीर को पुष्ट करता है। शरीर को पुष्ट करता है। जी जी। जो भोजन को बोलते हैं पान क्या पानी क्या हो जाए। पान क्या भोजन? पान क्या ये मतलब इन टिक्कड़ों को पान क्या बोलते हैं? पान के बोलते हैं, टिक्कड़ नहीं बोलते। टिक्कड़ पान नहीं, क्या? पान क्या? यानी इससे अपने शरीर में गर्माहट ज़्यादा नहीं, ठंडक रहती है। ठंडक रहती है। हाँ, इसको खाने से। वैसे इसकी जड़ी की घूटी पीने से, निन्ने पेट पीने से बहुत ज़्यादा अपने शरीर में ठंडक रहती है, यानी गर्मी एहसास नहीं होती है। और भी कुछ बीमारी छोटी छोटी हो वो सब ऑटोमेटिक वो भी ठीक हो जाती है। इसके साथ खाने से बड़ा आनंद आता है। और ये सब हर प्रकार की दाल है इसमें, मूंग की, चने की, हर प्रकार की है। महाराज जी की ये दाल बन रही है। हाँ, भोजन प्रसादी बनते ही बनते हम महाराज जी से कुछ भक्ति और कुछ ज्ञान की बातें और सत्संग के बारे में भी महाराज जी से मार्गदर्शन चाहेंगे। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर बोले। महाराज जी, हमारे जो दर्शकगण हैं उनके मन में ये हमेशा विचार आता है कि मनुष्य जो है साधु क्यों बन जाता है या साधु संत क्यों बन जाते हैं? मनुष्य साधु नहीं बनवाता है, उसके जो भाग्य में लिखा है वही बनवाता है। वही मनुष्य नहीं बनाता। मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य अपने आप ने कभी नहीं बनेगा। जी जी। और जब वो जो बनेगा ना, वो एक न एक दिन घर पहुंच जाता है अच्छा अच्छा अपने परिवार। वो ऊपर वाला जो बनाएगा वो कभी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, हाँ, ये अपने अपने भाग्य की रेखा। भाग्य की बात है। मैं अगर आपको बोलूँगा की परिक्रमा चलें, आपकी अगर भाग्य में माँ नर्मदा की कृपा रहेगी तो आप जाएंगे मेरे साथ, जी। नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ये जी तो सत्य है ना। जी जी महाराज। तो इसी प्रकार साधु मन से नहीं बनता है। अच्छा अच्छा। वो जो मजबूर वाले जो साधु बनते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं और अलग ही चलना फिरना, वो फिर इसमें शामिल नहीं होते हैं। जी जी। ऐसा। अच्छा महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब माँ नर्मदा जी के तट पर अभी विराजमान हैं हाँ हाँ और यहाँ पे मतलब तपस्या और भजन और भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के साथ साथ सेवा परमार्थ का भी कार्य कर रहे हैं। करता हूँ। तो महाराज जी आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं नर्मदा छोड़ते ही नहीं। मेरी जीवन निकल गया। मैं नर्मदा के बगैर कहीं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ, कहीं रहता। अच्छा महाराज जी, जैसे आप माँ नर्मदा जी के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं, भक्ति भजन और
तपस्या भी कर रहे हैं और साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। जो भी भक्तगण आते हैं बिल्कुल करता हूँ मैं तो। उनको भोजन प्रसादी कराते हैं, चाय पिलाते हैं आपकी छोटी कुटी में, भाई जो जैसा भी मेरे से बनता है परिक्रमावासी। वैसा करता हूँ। तो महाराज जी आपको यहाँ कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब ये पानकिया बनते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना भाई साहब आप। ये गर्मी के हिसाब से खेत में जैसा बक्खर गिर रहा है वो मजदूर काम कर रहे हैं तो ये ठंडा रहता है। इनके पत्ता की बताते पहले कंद खाते थे इनके, ये धीरे धीरे लोगों को कहते हैं कि इनको पानी खाओ तो ठंडा रहते हैं, शरीर को ताकत मिलती है। अच्छा यहीं से ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, ये महाराज जी की कुटिया दिख रही है और यहाँ पे ये महाराज जी रहते हैं। पे ही है और बिल्कुल ये जो है यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है। ये महाराज जी भोजन प्रसादी बन रही है, इसमें ये दाल बन रही है और इसमें। अच्छा महाराज जी जैसे कि यहाँ पे आप आश्रम में विराजमान हैं, कुटिया में विराजमान हैं, हाँ। तो यहाँ पे कई परिक्रमावासी भी आते हैं, कई भक्तगण भी आते हैं, हाँ, आते हैं। तो आप भोजन प्रसादी और चाय वगैरह की जो व्यवस्था रहती है ये सब कैसे हो जाती है? ये सब मैया की कृपा रहती है और मैया हमारे भक्तगणों को पहुँचाती है और वो खुद ही परिक्रमावासी संतों की सेवा करते हैं। हम 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के पूजा करके संतों को पानी आने की सब व्यवस्था और चाय पानी पिला के बाल भोग करा के फिर वो रवाना होते हैं। और जिनको रुकना होता है वो रुक जाते हैं कि हम महाराज जी एक दिन और रुके, आपकी मर्जी होगी। हम नहीं बोलते कि आप जाओ। जी जी जी। ये तो आश्रम है, कोई भी आ सकता है, भक्त भी आ सकते हैं, संत कभी भी आ सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। और ये महाराज जी के द्वारा पानगिया सिखा रहे हैं। पत्ते के शत्रु तुम्हें बहुत पास में डाल दिया। ये एक प्रकार की देखा जाए तो जड़ी बूटी दवाई है, शरीर ये के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शरीर के लिए ये स्वास्थ्य के दवाई लिए नहीं, शरीर के और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे किसी को शुगर हो या किसी के हाथ पैर दर्द या कमर दर्द हो तो उसके लिए ये खाना, घुटने दर्द के लिए विशेष महत्व है घुटने इसका। दर्द के लिए भी अच्छा है, बढ़िया है, हर चीज़ के लिए अपना फुर्तीलापन। एक प्रश्न आता है और हमारे दर्शक गणों में भी ये प्रश्न आता है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने का क्या महत्व है महाराज जी? आज हम देख रहे हैं कि लाखों परिक्रमावासी जो हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है महाराज? माँ नर्मदा का महत्व तो ये है, आज के युग में माँ नर्मदा ही है सब कुछ। आज के युग में महा नर्मदा ही है सब कुछ और माँ नर्मदा का ही सब कुछ है। ये पानिया सीखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये पानिया की जब हम भोजन प्रसादी करते हैं या भोजन करते हैं तो इसका पूरा असर जो है, इन पत्तों का असर जो है, वो जो आटे के जो टिक्कड़ उसमें जो रहते हैं उसमें आ जाता है और ये घुटनों के दर्द, कमर दर्द इसमें बहुत ही आरामदायक होते हैं। और ये गांव के लोग या जंगल के जो लोग रहते हैं वो साल में 1-2 बार 3 बार खाते हैं और गर्मी के दिनों में विशेष तौर से खाते हैं ताकि शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो भी शांत होती है, ठंडा रहता है और ये हमारे शरीर में ठंडा, मतलब शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व रहता है। खास तौर से ये आदिवासी भोजन है और साधु संतों का भोजन है। ऐसे हमारे जो आदिवासी भाई हैं और जो साधु संत हैं वो ये सब जड़ी बूटी वाला ही भोजन करते हैं और हमेशा स्वस्थ और बलवान बने रहते हैं। और जो हमारे सुखराम भाई साहब हैं जिनको जंगल का राजा कहा जाता है और जंगल की काफ़ी जड़ी बूटी का नॉलेज रखते हैं। अगर हमें समय मिला तो हम सुखराम भाई साहब का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और पूरी जड़ी बूटियों की जानकारी लेंगे उनसे। महाराज जी आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कितनी बार कर चुके हैं? मैंने परिक्रमा तो भैया मैंने एक परिक्रमा तो 18 वर्ष की उम्र में कर ली थी। जी जी। उसमें 2 साल तक करी, फिर तीसरी परिक्रमा 3 साल 3 महीने पैदल ही करी, फिर चौथी भी करी, फिर एक परिक्रमा मैंने 8 चतुर्मास करके ख़त्म करी और जब से हर साल मोटरसाइकिल से कर रहा हूँ। अच्छा, कम से कम मेरी परिक्रमा की गिनती नहीं बताऊँ यार कितनी हो गई, अंदाज ही नहीं है। तो अच्छा महाराज जी आपने जैसे इतनी सारी परिक्रमा करी है कि आपको पता ही नहीं है कि मैं कितनी कर चुका हूँ? क्योंकि मैं हर साल ही करता हूँ। हर साल ही करते हैं। अभी भी 2 करके गया था, भैया को मालूम है। हमारे महाराज जी जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा हर साल ही करते हैं। हर साल करता हूँ। तो महाराज जी अभी आपकी मतलब आयु कितनी हो चुकी है महाराज? मेरी आयु अभी 81 है। 81 हो गई है जी हैं, लगभग 40-45 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं। महाराज जी को इतना अभी मतलब इतना पता नहीं है कि मैं कितनी बार कर चुका हूँ, लेकिन महाराज जी हर साल माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। ये तो सबको मालूम है। हाँ, सबको मालूम है। तो अच्छा महाराज जी हमने ये माँ नर्मदा जी के पुराण में भी ये कहा गया है और पुराणों में भी ये कहा गया है
कि माँ नर्मदा मैया अपने मतलब भक्तों के जीवन काल में जो उनके भक्त हैं, जो परिक्रमा वासी हैं, उनको दर्शन जरूर देती है। बराबर देती है। तो इसका थोड़ा अनुभव बताए ना। भाव होना चाहिए भगी, अपना भाव अगर मन में है तो आपको परिक्रमा जब जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक किसी भी रूप में देती है और अवश्य देगी। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको पक्का वादा करता हूँ ना, मैं नर्मदा जी के सामने बोलता हूँ। बाकी अपना भाव होना चाहिए, मन का भाव। अच्छा ये देखो ये टिक्कड़ जो ये हाँ, पान गया सीख गए हैं, ये ऐसे सीखते हैं पान गया। महाराज जी एक प्रश्न हमेशा मन में उठता है, हम कभी भी कई साधु संतों से, वो कई परिक्रमा वासियों से कि हमें दर्शन हुए और उनसे हमारी बातचीत हुई, तो कई साधु संत ये बताते हैं कि जो कई तो बीमार लोग आते हैं, कोई कैंसर पीड़ित आता है, किसी की आंखों में नहीं दिख रहा है, कोई अटैक वाले हैं, या कई ऐसे बीमारी हो के लोग आते हैं मैया की परिक्रमा करने, तो वो ठीक हो जाते हैं महाराज जी। हाँ, ये इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता ये है, सबसे पहली बात तो अपने भाव से अगर मन से जाएंगे तो वो सत्यता है। अगर अपने भाव से आओगे तो आपको अगर कैंसर की बीमारी भी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तिरुपति बालाजी में गया था मैं, तो मैं पहले 2 बार हो आया, तो मैंने बाल नहीं दिए थे, फिर मैंने सोचा इस बार बाल दे क्या हो। तिरुपति बालाजी में सबसे पहले मैंने बाल दिए, सब पूरा बाल आया, फिर उसके बाद दर्शन किए मैंने। अच्छा, फिर दर्शन। वासनाओं को त्यागना यही सबसे बड़ा काम है, और ये वासनाएं हम साधारण मनुष्य नहीं त्याग सकते हैं, ये साधु संत ही त्याग सकते हैं। इसलिए साधु संतों का जीवन कहा जाता है त्यागमय जीवन है। लेकिन महाराज जी हम देख रहे हैं आजकल की पीढ़ी जो है साधु संतों का उतना सम्मान नहीं कर रही है, इसका क्या कारण है महाराज जी? अब कारण क्या है, ये लोगों को देखे कई साधु संत ऐसे हैं, कई घर से झगड़ा हो जाते हैं पति पत्नी, तो वो साधु बन जाते हैं, कई नकली साधु बन के घूमते हैं, तो कई पकड़ा जाते हैं, तो इसलिए साधु का थोड़ा सा वो भी, और जिसमें कई नकली साधु बन के वो उनकी पूछ हो जाती है और हम जैसे पीछे बैठे रहते हैं, और उसमें उनके पीछे हम पिटा जाते हैं। अभी हमारे यहीं मोहल्ले में एक केस हुआ, तो हमको डर लगने लगता है कहीं ऐसा नहीं हो छिपाने वाले गुस्से से आए, पहले इनसे निपटते हुए चलो। जी हम दर्शक गणों से यही बोलना चाहेंगे कि भाई अपने आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, कौन अच्छा है कौन खराब है। बस ये अपने साधु का कुछ नहीं, वो तो अपना मग्न बैठे रहता है कि हम आग बंद करके हर किसी पे विश्वास नहीं करें। ये मतलब हम अपने आप में इतना कॉमन सेंस हमें रखना चाहिए कि हम हर किसी व्यक्ति पे, कोई अपराधी प्रवृत्ति का है तो इतना हमें सेंस होना चाहिए कि ये अपराधी है कि सही में साधु है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं महाराज जी, क्या है कि हमने कई लोगों को देखा है, कई लोग ये बोलते हैं कि भाई साधु नकली है, साधु ऐसे है वैसे, तो भाई हमने उनसे बोला भी कि भाई आप अपने आप में इतनी सोच समझ रखो कि भाई कौन अच्छा है कौन खराब है, इतना तो हम सोच समझ सकते हैं महाराज जी। बाकी साधु बन के मत कर, हमारे भगवे कपड़े मत पहन, तू उसके प्रति सफेद कपड़े पहन के मांग, क्योंकि भगवा बात अलग होती है। भगवा तो हमारे हिंदू धर्म की शान है महाराज जी, तो इसलिए भैया तू भगवा मत पहन। और साधु संत तो हमारे मार्गदर्शक हैं, सनातन धर्म के मार्गदर्शक। हम मांगने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बाकी सफेद कपड़े पहन के घूम। दर्शक गण हैं जो हमें ये बोलते रहते हैं भाई आप वीडियो में भोजन प्रसादी दिखाते रहते हैं। भाई हम संतों महात्माओं के पास जब पहुँचते हैं तो भोजन प्रसादी के ही समय पहुँचते हैं, और ज़्यादातर टिक्कड़ ही बनते हैं, क्योंकि अब संत महात्माओं के पास कोई हलवा पूड़ी तो है नहीं डेली, दाल रोटी, दाल टिक्कड़, दाल बाटी ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो ये हम दर्शक गणों को ये बताना चाहते हैं कि भाई माँ नर्मदा के तट पर भोजन प्रसादी का विशेष महत्व है। अगर आप जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तभी आपको भोजन प्रसादी का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि परिक्रमा के साथ साथ भोजन प्रसादी का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि माँ का तट एक ऐसा तट है, यहाँ पर आपको कोई होटल नहीं मिलेंगी, सब साधु संतों के आश्रम के सहारे ही जो है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, और जो भी उनके आश्रम में होता है रूखा सूखा अपना उसकी भोजन प्रसादी बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ कराते हैं। इसलिए माँ नर्मदा जी का तट भक्ति भजन के साथ साथ सेवा और परमार्थ का तट है, इसलिए हम भोजन प्रसादी को वीडियो में दिखाते हैं। बड़ा महत्व है भोजन प्रसादी का, जब मनुष्य परिक्रमा करता है तभी इसका महत्व समझ में आता है। सुखराम भाई साहब, ये आपने क्या इसमें गाय का घी डाला है? गाय का। अब इसको क्या दाल के साथ खाते हैं? दाल के साथ खाओ। और कैसे खा सकते हैं इसके अलावा? अब बनाएंगे आम के रस। अच्छा, आम के रस। तो ये शरीर को बहुत फायदा करता है, बहुत फायदा चीज है, 10 रंग की बीमारी काटता है। अच्छा।
महाराज जी, आपने चारों धाम की यात्रा कभी करी है, लगभग 28,000 किलोमीटर की। हाँ, तो महाराज जी, कैसा लगा आपको सब यात्रा करने में, कैसा आनंद आया? मैं हमेशा करता हूँ, ये तीसरी बार किया मैंने। अच्छा, बहुत मस्त। महाराज जी भोग लगा रहे हैं। जय हो मां नर्मदा। महाराज जी की कुटी जो है बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर ही है। यहाँ से नर्मदा जी ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर हैं बैठते उठते दर्शन होते हैं। और बैठते उठते दर्शन होते हैं मैया के। महाराज जी, आपको मैया से इतना लगाव कैसे हो गया? मेरा शुरू से लगाव है मैया से। क्या लगाव, मैं हम ऋषि मुनि पाराशर की संतान है। अच्छा अच्छा, तो मैया, हम संतान उसी की है, मैया के तट के किनारे की संतान। मैया के तट के किनारे जो मार्कंडे आश्रम है वो हमारे ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे बढ़कर और क्या बोल सकता हूँ। कहते हैं कि मैया के तट पे सबसे पहले वैराग्य प्राप्त होता है। हाँ, इसके होता है। बाद फिर भक्ति, भजन और फिर मोक्ष। वैराग्य तो प्राप्त होता है, सही बात है। जी, बाकी वो भी अपना भाव होना चाहिए तो वैराग्य प्राप्त होगा। करना चाहिए, ये अपने मन को कंट्रोल करो, हो जाएगा। क्यों नहीं होता है? ये अपने ऊपर है, अपने ऊपर है। मोक्ष को पाना, कैसे पाना, ये अपने ऊपर है। ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे नहीं है। बहुत गृहस्थ वाले भी मोक्ष पाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि छिपरा में आने से मोक्ष हो जाता है। ये सब कहने की बात है। ये अपने ऊपर है, आप कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितने पीछे कितना क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ऊपर जवाब देना पड़ता है सबको। ये साधु बन गया तो ये साधु का मतलब ये थोड़ी कि मेरे को सीधा मोक्ष मिलेगा। मैं भी उसकी तपस्या करूंगा, मैं भी उसका वो करूंगा भजन, तो ऊपर मेरे को भी मिलेगा। तुम दूसरों के बारे में सोचोगे पाप, तो सबसे पहले अपने को भोगना पड़ेगा, अपने को। फिर उसके बाद वो भोगेगा। आज हमें मां नर्मदा जी के तट पर ग्राम छीपानेर, छोटी छीपानेर में, जिला हरदा, तहसील टिमरनी में आज हमें श्री 108 श्री शंकरगिरी महाराज जी के हमें दर्शन हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और भक्तगणों को भी संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं और उनको बाबा जी के दर्शन हुए। वो सब धन्य हुए, हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण बाबा जी।